एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल्स प्रेप। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर हुआ है प्रीलिम्स का, उसके आंसर्स क्या हो सकते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। जिन लोगों ने आज पेपर दिया है वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पेपर है इट इज ऑफ द सीरीज डी। आपके पास अकॉर्डिंगली जो भी सीरीज हो आप उसमें से क्वेश्चंस जो है वो फाइंड आउट करके यहाँ पे आंसर्स जो है वो चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो प्लिस्टोसीन पीरियड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी 3 ओनली। सेकेंड क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द बुद्धिज्म आइकोनोग्राफी, इसका है द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द एंशियंट रिवर्स, रिवर्स जो इनके एंशियंट नेम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अमरावती स्तूपा से रिलेटेड है इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल तमिलकम, ये जो इसका आंसर हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ 1939, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द ब्रिटिश पॉलिसी इन अवध इन 1856, इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथ क्वेश्चन जो कि मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 से रिलेटेड है, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर से रिलेटेड जो ऑप्शन है क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा जयपुर अतरौली घराना से ये एसोसिएटेड थे, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म क्षेत्रपाणी से रिलेटेड है, इसका ओरिजिनेशन मिलता है इन द अथर्ववेद, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राग बिलावल, तो ये राग जो है इट वाज एसोसिएटेड विद द धीरा शंकर भरणम, so option number D would be the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एसोसिएटेड विद द हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशंस हमने क्यों एक्सेप्ट करी थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिट वर्थीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू द पाली टेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द टेम्पल जो नागर स्टाइल शिखर को से एसोसिएटेड है, जहाँ पे जो शिखर है वो नागर स्टाइल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू जैनिज्म कि जैनिज्म में किस चीज का एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं पाया जाता, तो जैनिज्म में डेमी गोड्स यानी यक्ष का एग्जिस्टेंस नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बाग केव्स में जो हिलेस्लिया पेंटिंग्स पाई जाती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं अ जॉयस फोक डांस को, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 का जो क्वेश्चन है इट इज एसोसिएटेड विद द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन हरप्पन फाइंडिंग्स, हरप्पन टाउन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द एका मूवमेंट एंड बरदौली सत्याग्रह, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम से ये एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुगराहू वोल्केनो, ये कौन सी कंट्री में एसोसिएटेड है, रिसेंटली इसको यूनेस्को की साइट में एंटर करा गया है, सो इट इज सिचुएटेड इन इक्वाडोर, सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 इज एसोसिएटेड विद द माधव नेशनल पार्क, इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दी गई है जबकि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट है, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द सागरमाला प्रोग्राम, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द फॉक्सटेल ऑर्किड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द ताई एहोम किंगडम से ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर्स में भी यूपीएससी ने पूछा है, तो ये क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सो आंसर वुड बी 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। Next question is associated is 28th question. It is associated with the UN Ocean Conference जो जून 2025 में हुई, तो करंट अफेयर से ये क्वेश्चन आया है। तो FAO ने 3 टर्म्स ये बता रहे हैं कि कौन कौन से बेटर प्रोडक्शन के लिए 4 बेटर्स यहाँ पे प्रोवाइड करे थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट एंड बेटर लाइफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज एसोसिएटेड विद द लेक तुर्काना। लेक तुर्काना ये यहाँ पे हमारे अफ्रीका में प्रेजेंट है, इसके लिए जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली।
देन REDD प्लस से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर है खासी हिल्स कम्युनिटी REDD प्लस प्रोजेक्ट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर सी 30 जिसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 जो कि बात करता है कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है टू द क्लाइमेट चेंज, तो उससे एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द वेस्टर्न होलो गिब्बन्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 33 विच इज एसोसिएटेड विद द मैंग्रोव्स इकोसिस्टम, मैंग्रोव्स किस तरीके से क्लाइमेट को रेजिलियंस करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विच इज 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द विजिंगर इंटरनेशनल सी पोर्ट, विजिंगर इंटरनेशनल सी पोर्ट करंट अफेयर्स में भी रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 3 ओनली, ऑप्शन नंबर डी। 35th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सतलज रिवर, सतलज रिवर ही 3 कंट्रीज से पास करती हैं और जो रिक्वायर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट्स बताई गई हैं उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग सतलज रिवर जो है इस क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज एसोसिएटेड विद सेवरल स्टेटमेंट्स, जहाँ पे ये स्टेटमेंट्स बताई गई हैं और इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, सॉरी यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी थी और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं 2 and 3, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37 विच इज एसोसिएटेड विद अमूर फाल्कन्स, ये अमूर फाल्कन्स वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है दैट इज 1 ओनली, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ये है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इसमें जो है ये बात कर रहा है अबाउट द रेन फेड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इससे जो रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट है, सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 38। 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द इकोटेक्स सर्टिफिकेशन फॉर एरी सिल्क, इससे एसोसिएटेड जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट दोनों ही है, तो बोथ 1 and 2 वुड बी करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी 1 and 3। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेड था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से रिलेटेड हम जो चीजें हैं वो पढ़ रहे थे, थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है बट क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था, प्रिडिक्टेबल नेचर में हम इसको काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये थोड़ा फॉर्मेट इसका चेंज है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट इसको कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरपोल से रिलेटेड है, इंटरपोल्स में जो नोटिस होते हैं उनकी जो लिस्ट है वो मेंशन करी गई है और उसको हमने मैच करना है, तो इसकी करेक्ट मैचिंग करी गई है इन द ऑप्शन नंबर सी, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट निरंतर से एसोसिएटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन नंबर इज एसोसिएटेड विद द चांसलर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ये इंडिया में आए थे और तो क्या क्या हुआ था, इसमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी थी, तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट वाज स्टेटमेंट नंबर 1 and 4, सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद ध्रुव 64, इससे एसोसिएटेड हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 45 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS से एसोसिएटेड है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1 and 2 ओनली है, सो ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी वुड बी करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एसोसिएटेड विद द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से पर्सन को मिला है, सो इट वाज एसोसिएटेड विद द जॉन क्लार्क, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट से एसोसिएटेड है, इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी 1, 2 and 3, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 इज एसोसिएटेड विद सेमीकंडक्टर प्लांट, सो यहाँ पे आपको नॉट करेक्टली मैच स्टेटमेंट के बारे में बताना था, विच इज ऑप्शन नंबर सी HCL फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर इंडिया लिमिटेड, इंडिया चिप लिमिटेड, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 इज एसोसिएटेड विद द भारत फोरकास्ट सिस्टम, सो इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स है वो हमें दी गई है और करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बतानी थी और यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट ऑप्शन हियर। देन क्वेश्चन नंबर 50 इज एसोसिएटेड विद द फिल्म मूंग, इससे एसोसिएटेड जो स्टेटमेंट्स हैं वो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ऑल 3 स्टेटमेंट दैट मीन 1, 2 and 3 यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 इज एसोसिएटेड विद द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इससे एसोसिएटेड जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी 1, 2 and 4। नेक्स्ट है ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल, इससे एसोसिएटेड जो ऑप्शन है दैट वुड बी ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ऑफ द RBI, इस एसोसिएटेड ऑप्शन नंबर सी एक्सेस यूजेज एंड क्वालिटी, इट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे ये बात कर रहा है ऑफ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इनिशिएटिव की, और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ द लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बाय अनेबलिंग इंटरऑपरेटिबिलिटी अक्रॉस द नेटवर्क्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द यूपीआई, और इसमें आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। इन बोथ द केसेस यूपीआई एंड डिजिटल रूपी द लायबिलिटी लाइज विद द यूजर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव बैंक्स। दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फॉर 55th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56 विच इज एसोसिएटेड विद द रियल वर्ल्ड एसेट्स। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अ बॉन्ड whose proceeds are used only to finance or refinance a combination of both environmental and social projects, इसको बोलते हैं sustainability bond. So option number B would be correct option for question number 57. Next question is question number 58 which is associated with the MSME, और इससे related जो correct answer है that is option number B 2 only. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। दिस इज वेरी कॉमन इफेक्ट, तो यहाँ पे इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिस इज द सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट बोरोइंग लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट व्हिच रिड्यूसेस द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपना पैसा निकाल लेती है, मार्केट से पैसा ले लेती है, उस टाइम पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में कम पैसा बचता है। दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज द क्राउडिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड और क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स बताई गई हैं, और इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट नंबर 1 and 3, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट है एविएशन सेक्टर से रिलेटेड, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बोथ 1 and 2, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्राउड फंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। 63rd नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड, ये यहाँ पे कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 and 4। 64th नंबर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एनबीएफसीज, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1 and 4। नेक्स्ट 65th नंबर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद जेनेटिक मेडिसिन, क्वेश्चन नंबर 66, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 इज एसोसिएटेड विद द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एंड दिस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 इज रिलेटेड टू स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हम साइंस एंड टेक का जब हम स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 1 and 2 ओनली, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक बॉक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 विच इज एसोसिएटेड विद द ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन ये भी काफी न्यूज में रहा था, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट एंटिटीज इन द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 71, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 72 ड्रोन्स फॉर्म से रिलेटेड है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड 73rd नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 2 and 3 ओनली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74th क्वेश्चन विच इज नेशनल क्वांटम मिशन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। 75th नंबर क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द इंडियाज डीप ओशन मिशन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 77 ये भी बहुत ही बड़ा बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1, 3 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 78 अगेन अ वेरी लेंथी क्वेश्चन जो मिस्टर एक्स को डिटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दैट इज 3 ओनली वुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 79 अगेन एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द व्यू ऑफ वाई इज करेक्ट, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 विच इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, की कौन कौन सी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है, सो आंसर नंबर बी वुड बी करेक्ट हियर, देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज एसोसिएटेड विद द पर्संस विद डिसेबिलिटी इन इंडिया, इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, ये बात करता है अबाउट द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, ये बात करता है अबाउट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज देयर इज ओनली 1 करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 जो बात करता है अबाउट द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट।
नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 85 जो बात करता है अबाउट द मिशन सुदर्शन चक्र ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 जो बात करता है अबाउट द रिवर ब्रिजेस कनेक्टिंग इंडिया विद द नेबरिंग कंट्रीज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जीरो एफआईआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं, उनकी डिटेल्स दी है कि उनका क्या फंक्शन है और वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1 ओनली 1। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन जो इंडिया ने रेटिफाई नहीं करी हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 जो बात करता है अबाउट द एआई इंपैक्ट समिट ऑफ 2026 और इससे रिलेटेड जो आंसर सही हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 जो बात करता है कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द आसियान मेंबर कंट्रीज। इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 जो बात करता है दो लिस्ट की और लिस्ट की मैचिंग्स की बात करता है विच इज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 जो बात करता है द डिफेंस हार्डवेयर जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करे गए हैं। इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीलेटरल कॉपरेशन की बात करता है और उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है और इससे रिलेटेड जो आंसर सही हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट है यूएन ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज की बात करता है और कितनों ने यहाँ पे नोबेल प्राइज जो है वो 2 बार जीता है वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 2 लिस्ट दी गई हैं उन लिस्ट को मैच करने के लिए बताया गया है, तो इसकी करेक्ट मैचिंग जो दी गई है इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन भी 2 लिस्ट की बात करता है। हमें जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं, उनकी एस्टैब्लिशमेंट दिए गए हैं और सेकंड में हमें उनकी लोकेशन दी गई है, तो हमें करेक्टली मैच करनी है और ये करेक्ट मैचिंग दी गई है इन द ऑप्शन नंबर सी। आप ये मैचिंग चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कितने पेयर्स यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। इंडियन आर्मी कॉर्प्स दिए गए हैं, उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं और जो लास्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है कि 33 कॉर्प्स जो है वो श्रीनगर में नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिवैम्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई है। सो करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ 2 ओनली है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 जो है ये यूरोपियन यूनियन के कौन कौन से मेंबर्स हैं उससे रिलेटेड पूछा गया है, तो यहाँ पे ये 2 जो है वो मेंबर्स हैं पोलैंड एंड जर्मनी। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट है। तो ये तो हमने यहाँ पे आंसर्स डिस्कस करे इन केस आपने एग्जाम दिया है और आपको अपने स्कोर चेक करना है तो आप ये आंसर्स देख सकते हैं। हम डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी लेकर आएंगे और फर्दर हम स्ट्रेटेजी पे भी बात करेंगे कि यूपीएससी जिस तरीके से अपने क्वेश्चंस को पूछ रहा है तो हमें हमारी प्रिपरेशन के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। उसके लिए हमारे सिविल प्रेप के चैनल को फॉलो करते रहिए।